हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपका 2019-20 में हुआ था। प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके पेपर में 24 मार्च को होने वाला है, इसी में से अवश्य रूप से फंसेंगे और आप फालतू के चक्कर में मत पड़िए। पहले 100 नंबर का होता था, अब 80 नंबर का होता है। इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, इसी में से आपका नंबर फंसेगा, ना कि फालतू के पेपरों में। देखते हैं इस प्रश्नों को। देखने दिया क्या है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिया है कि स्वतंत्रता का दीपक कविता से कवि का क्या है, सही इसको लिखना है। अतिथि के आने की अनुभूति होती है, तो अतिथि के आने की अनुभूति होती है तो क्या करना है, उसके बारे में लिखना है। हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं काव्य शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, 365 दिन में कर लेती है। उचित शब्द का चयन करना है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देना है। ज्ञान मार्गी धारा से कवि कौन सी है, कबीर हैं। गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। राणा प्रताप की तलवार अजब विषैली कह नागिन है, गिलहरी है। सदाचर का विलोम लिखना है आपको। छंद के प्रकार होते हैं, आपको इसको लिखना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं। आगे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। आगे प्रश्न दिया है कि सही जोड़ों को मिलाइए। सुजान का किसमें मिलेगा, हम आधों अधों का हाथी किसमें मिलेगा। आधी अंधों का हाथी, चलना आगे बढ़ना, भूमि, इन सबको आपको लिखना है। आगे प्रश्नों को दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य लिखना है। कवि वृंद का पूरा वृंदावन था बड़े। इन सबको पढ़कर आप अपने किताब से पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे कि कौन सही है कौन सा गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों से एक विषय में वाक्य लिखिए। ढिढौना किसे कहते हैं। मंगलिक द्रव्यों को लिखना है। सिपाही अपना पद रस के कितने अंग होते हैं। मीराबाई में कौन का सरतन होता है, अथवा आप कवित्री के बचपन का आनंद को कैसे पाएंगे। सुजान अनैतिक करो से कवि का क्या तात्पर्य, इसको लिखिए। सच्चे मित्र की क्या पहचान है, इसको आपको लिखना है। कवि ने धरती पे क्या बोया है, कवि ने धरती पर क्या बोया है, लिखिए। स्वतंत्रता की निरर्थक की दया है। शराबी के आश्रय कौन थे, अथवा आप कवि के मन की बात को इंगित कीजिए। जीवन मार्ग के कांटे की कलियां क्या है, अथवा आप कवि के घर की याद क्यों आ रही है, इसको लिखिए। आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे जब किताब को आप पढ़े रहेंगे। भारत में जन्म लेने वाले विवेकानंद के कार्यों का अभिमान क्या था। नदियां हमारे जीवन के लिए किस समृद्ध होती है। लेखक के अनुसार मैना कहाँ से पक्षी है। अथवा आप चित्तौड़ के दीपयान का उत्सव क्यों मनाया जाता है। आनंदी का विवाह किसके साथ हुआ था। मनोहर और रासमेश्वरी किसके, अथवा में से एक को आपको करना है। कविता के कितने पक्ष होते हैं, एक कीजिए। अथवा प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, इसको कीजिए। दो में से आपको केवल एक ही करना होता है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तत्सम शब्द को लिखना है कि नहीं, दो का। तद्भव शब्दों को पहचान के लिखिए। हस्त, मिट्टी, मोर, स्वप्न या हाथ में। अपनी सुबह दिनचर्या के बारे में आपको लिखना है। अपने निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ दिए। अंगूठा दिखाना, 9 2 11 होना, छक्के छुड़ाना। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची लिखना। हरि, तन, भूमिका, पौ, अधन, अक, सुधनागत, स्वागत, देवधनालय, देवालय, इसका संधि कर देना है आपको। अगर यह कि तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए। और खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, यह प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। खंड काव्य व महाकाव्य में अंतर। अनुप्रास अलंकार की भाषा, आदिकाल, वीरगाथा काल से भक्त काल की 4 विशेषता आपको लिख और 4 कवियों के नाम लिख देना है। कहानी की विशेषता आपको लिखिए। एकांकी की 4 विशेषता लिखिए। निम्नलिखित में सम शब्द की व्याख्या कीजिए। इसको पढ़कर आप दो में से एक का प्रसंग सहित व्याख्या कर दीजिए। अब यहाँ पर गद्यांश भी दिया है, 2 गद्यांश दिया है। इन को पढ़कर इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। अब इनको पढ़ लीजिए और इसका संदर्भ से व्याख्या कर दीजिए। अगला दिया है कि मीराबाई सुमित्रानंद के काव्य परिचय के बारे में लिखना है। जो दिए 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। अथवा श्री निवास दास और प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय बिंदुओं पर देना है, इनको लिखना है। आखिर दिया है पठित गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पठित गद्यांश पढ़कर उत्तर दे दीजिए। नेक्स्ट दिया है कि जिलाधिकारी महोदय की परीक्षा समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रतिबंध लगाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा अपने बड़े भाई के विवाह के मित्र को इंगित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। साहित्य और समाज, वनों का महत्व, जल ही जीवन, चंद्रकांत, आपको इस पर निबंध लिखना है। अथवा आप इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। भ्रष्टाचार की समस्या है, परोपकार, विद्यालय, पुस्तकालय, भारतीय नारी पे इसकी आपको प्रस्तावना, इसकी रूपरेखा तैयार कर देना है। रूपरेखा मतलब इसमें क्या क्या होता है आपको पूर्णतः लिख दिया जाता है। लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण। प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से सबको अच्छी तरह से लगाना है, तभी आप नंबर को अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। अगर इन्हीं प्रीवियस पेपर को आप लगाएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से बार बार प्रश्न पूछते हैं, आपको प्रीवियस पेपर ही बार बार लगाना है, न कि दूसरा पेपर।